Hello everyone. Today I am going to teach a very important chapter from grade 7 SST as I have already told you that in this channel you will be able to learn about social studies and other subjects also from various grades. Okay. और मैं ये 6th चैप्टर से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इन चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बच्चों के उसके अकॉर्डिंग ही मैं इन चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। ओके, ठीक है। और हम अभी जो इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसके नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सनस। देखिए, नाम से ही इस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सोशल स्टडीज़ में क्या है कि अगर आप नाम से ही या फिर आप बेसिक उस चैप्टर का जब समझने की कोशिश करेंगे तो चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग्स और क्लियर होती जाएंगी। जैसे टाउन्स, यहाँ हमको पढ़ना है चैप्टर में कौन कौन से, यानी कि जब हम मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह के टाउन्स थे, ट्रेडर्स का क्या रोल था उसमें, ठीक है, और क्राफ्ट्स पर्सन्स कौन थे, क्या थे, वो क्या करते थे, ये सब हमको पढ़ना है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग, ठीक है। तो क्या होता था कि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर में, मतलब कि जब मैंने ये इस चीज़ को ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ था बच्चों को, तो मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो टाउन होती है वो कितने तरह की होती थी। टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कमर्शियल टाउन और पोर्ट टाउन। अब इन चारों का मतलब क्या? टेम्पल टाउन का मतलब ये होता है कि जो टाउन्स बेसिकली टेम्पल्स के लिए फेमस थे, वो पिलग्रिमेज साइट्स थे, ठीक है। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ करने के लिए लोग वहाँ पर पूजा करने जाते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर उनको कहा जाता था जहाँ से रूल किया जाता था। जैसे कि अभी इंडिया की बात करें तो वहाँ पर दिल्ली है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वहाँ से रूल किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल टाउन पता होगा सभी को, कमर्शियल टाउन उसे कहा जाता है जहाँ पे बिजनेस ट्रेडिंग वगैरह ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एंड पोर्ट टाउन ऑब्वियसली नियरर टू ओशंस, सीज। जैसे ये सब टाउन्स आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, थंजावुर, ठीक है, ये सब पोर्ट टाउन है क्योंकि ये पोर्ट्स के पास है, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली एक टाउन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक डायनेस्टी है जिसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, चोला डायनेस्टी। तो उस चोला डायनेस्टी की जो कैपिटल है थंजावुर, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो देखिए इस टाउन में क्या होता है। सबसे पहले, द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। अब हर टाउन जो है, कोई भी टाउन अगर है तो वो रिवर के साइड में ही होता है। रिवर के साइड में होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि रिवर से बहुत हेल्प मिलती है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, सभी को पता है। और रिवर हमको वाटर प्रोवाइड करती है, दैट इज़ यूज फॉर इरीगेशन, फॉर हाउस होल्ड वर्क्स, फॉर आवर सेल्फ ह्यूमन बींग्स, कंजप्शन के लिए भी यूज़ होता है ना। तो इसलिए पेरेनियल का मतलब होता है वो रिवर जो सालों भर बहती हो, जिसमें पानी हमेशा रहती होगी, ठीक है, उसे पेरेनियल रिवर कहते हैं। वन हियर्स द बेल्स ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल, मतलब आप लोग ये समझ के तो जान ही सकते हो कि जो थंजावुर टेम्पल, जो थंजावुर जो हम जिस टाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो फेमस था एक टेम्पल के वजह से भी, राजराजेश्वर टेम्पल, जिसे राजा राजा चोला ने बनाया था। राजा राजा चोला एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस किंग थे चोला डायनेस्टी के, ठीक है। और हाँ, उनके जो आर्किटेक्ट थे, टेम्पल के जो आर्किटेक्ट थे, उनके नाम में भी राजा राजा है, ठीक है। उनका नाम था कुंजरमलन राजा राजा पेरुथच्चन। आपको बस ये राजा राजा पेरुथच्चन याद रहे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये जो किंग थे वो भी राजा राजा चोला नाम था उनका, और जो आर्किटेक्ट थे उनके नाम में भी ये राजा राजा वर्ड आया हुआ था, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत बड़े शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। मंदिर में मंडपस हैं, पवेलियंस हैं। मंडपस पवेलियंस मीन्स एक बड़ी सी स्पेस होती है, हॉल की तरह हम कह सकते हैं, जिसे मंडपस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर राजा अपने दरबार लगाया करते हैं, ठीक है, राजा अपने दरबार लगाते हैं और आर्मी के लिए बैरक्स के काम भी करते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग ये जानिए कि यहाँ पर किंग्स अपने दरबार लगाया करते हैं। राजा सेंटर में बैठा करता है और उसके मंत्री साइड में सब, ठीक है। टाउन में मार्केट बहुत थे। उस टाउन में मार्केट, सेलिंग क्या क्या बिकता था, ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ, ज्वेलरी, ये सब, ठीक है। टाउन में वाटर कहाँ से आता था, वेल और टैंक्स से आता था। सिंपल हम इस टाउन के बारे में ही पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है। टाउन की ज़रूरत की चीज़ें थी टाउन में अवेलेबल थी, वो कहाँ से थी, उनके बारे में बस जानना है।
सलिया, ये नाम याद रखिएगा, सलिया वीवर्स याद रखोगे सब के सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सलिया वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरायूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन टेम्पल फेस्टिवल्स। जब भी टेम्पल में कोई फेस्टिवल होता है या टेम्पल में किसी भी तरीके का कोई उत्सव मनाया जाता है तो उसके लिए फ्लैग्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसको बनाने वाले, फ्लैग्स को बनाने वाले कुछ पर्टिकुलर वीवर्स हुआ करते थे जिनके एक नाम थे, जैसे सलिया हो गए, ठीक है, तंजावुर के, वो बनाया करते थे फ्लैग्स, ठीक है। किंग के लिए मार्क करने वाली बात यह है कि किंग के लिए फाइन कॉटन के कपड़े बनते थे और मासेस के लिए, लोगों के लिए कोर्स कॉटन के मोटे कपड़े बनाए जाते थे, यानी कि मोटे लो क्वालिटी कॉटन के लिए लोगों के लिए और फाइन क्वालिटी कॉटन के लिए किंग के लिए बनाए जाते थे, ठीक है। जो स्कल्पचर थे, जो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे, उनका नाम क्या था? स्थपतिज। ये क्वेश्चन सब आने वाले हैं एग्जाम्स में, या इस बुक में भी बाहर ऐसे एक्सरसाइजेस में दिए गए हैं। स्थपतिज कौन थे? वो स्कल्पचर्स थे जो ब्रोंज आइडल बनाया करते थे या स्टेच्यूज बनाया करते थे या बेल बनाया, कुछ भी मेटल रिलेटेड वर्क जो करते थे या स्कल्पचर का काम करते, स्टेच्यूज रिलेटेड काम करते थे, उन्हें स्थपतिज कहा जाता था। और ये सलिया तो याद होगा ही, ये वीवर्स को कहा जाता था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए टेम्पल टाउन्स क्या है। टेम्पल टाउन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो टाउन टेम्पल के लिए फेमस हो ज़्यादा, तो ऑब्वियसली तंजावुर भी था एक टेम्पल टाउन, क्योंकि वहाँ पे राज राजेश्वर टेम्पल था, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, राज राजेश्वर टेम्पल था, ठीक है। टेम्पल्स जो होते थे वो इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। क्यों इकोनॉमी? क्योंकि टेम्पल्स में लोग बहुत दान दक्षिणा दिया करते थे, टेम्पल्स के पास हम हमेशा कुछ ना कुछ पैसे जरूर हुआ करते थे, ठीक है। और राजा बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े भक्त हैं। जिस राजा का जितना बड़ा टेम्पल वो उतना बड़ा भक्त, ऐसा चलता था उस टाइम पे। लोगों का मानसिकता जो कह सकते हैं ना, लोगों की जो मेंटालिटी थी वो ऐसी थी, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals. टेम्पल्स में हमेशा ज़मीन जायदाद भी दिया जाता था, टेम्पल के नाम पे कुछ लैंड डोनेट कर दिया जाता था, मनी दे दिया जाता था। अब जैसे आप लोग जानते हो कि तिरुपति एक ऐसा टेम्पल है ना, जो हम कह सकते हैं कि इंडिया में क्या पूरे एशिया में, या मैं कह सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है। वहाँ लोग इतने दान देते हैं, ठीक है, गोल्ड के भी। तो पिलग्रिम्स को खाना खिलाने के लिए, प्रीस्ट और ये सब सेलिब्रेट, ये आपका जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए सबके काम आते हैं। तो नोबल काम भी होते हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि वो सारे पैसे जो है वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? ये रहा, ये एक एग्जांपल है ब्रोंज, हम कह सकते हैं कि ये ब्रोंज मेटल से बना हुआ एक स्टेच्यू है, ठीक है। ब्रोंज होता है एक एलॉय कॉपर और टिन का, और ये एक स्टेच्यू है। और इसमें क्या होता है कि ब्रोंज का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर आप ब्रोंज को हिट करो तो बेल का साउंड आता है, ठीक है ना, बेल की तरह साउंड आता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं बेल मेटल, ठीक है, ब्रोंज को ही कहते हैं। सो दिस टेक्निक लॉस्ट वैक्स टेक्निक, द लॉस्ट वैक्स टेक्निक से इसको बनाया जाता है। दिस टेक्निक इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, so we'll not see it. If you want to understand, then you can read this passage, okay. But since we are focusing basically to the exam only, so that's why we are skipping this part for now, okay. Now टेम्पल अथॉरिटीज़ उन वेल्थ को क्या करते होंगे आप बताइए? इतने जो वेल्थ आते होंगे, फाइनेंस करते थे, ट्रेड और बैंकिंग किया करते थे, ठीक है। अब ये बुरे काम नहीं करते थे, वो ये करते थे कि जो भी ज़रूरतमंद होगा, जैसे जिसके भी ज़रूरत होगी, पिलग्रिम्स हो, कोई श्रद्धालु हो, कोई भक्त हो, जिस उसके भी ज़रूरत अगर है तो वो उनको देते थे, ठीक है। तो जो टेम्पल में काम करेंगे, कोई टेम्पल में काम करने वाला इंसान है जिसे प्रीस्ट कहते हैं, तो वो टेम्पल के पास ही घर बना के रहेगा ना। अब लोग जैसे घर बना के रह रहे हैं तो वहाँ पर शॉप्स भी आ जाएंगे, तरह बड़े बड़े शॉप्स आ जाएंगे ताकि वो लोग यहाँ खरीदारी करें। अब कुछ लोगों का आना शुरू होगा, तो एक टेम्पल के चारों तरफ अपने आप एक टाउन सेटअप हो जाया करता था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे वर्कर आ जाएंगे, ट्रेडर आ जाएंगे, आर्टिसंस आ जाएंगे, वो टाउन बन जाएगा, ठीक है।
ठीक है। नाम एक कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि भिल्लस्वमीन, ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश में उसी को कहते हैं। सोमनाथ नाम तो अभी भी फेमस है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, जिसको मोहम्मद घोरी ने बर्बाद कर दिया था, तोड़ फोड़ मचा दिया था वहाँ पे, ठीक है। कांचीपुरम मदुराई तमिलनाडु, तिरुपति, अभी मैंने इसका नाम लिया था ना, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ये सब टेम्पल टाउन्स हैं। आप लोग अगर इसमें और नाम ऐड करना चाहते हो तो आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे पुरी, पुरी उड़ीसा में, कोणार्क, ये सब ऐसे टाउन्स हैं जो टेम्पल्स के लिए ही फेमस हैं, अदरवाइज नहीं होते फेमस, ठीक है। वृंदावन ये बहुत ही फेमस है, नाम पता ही होगा, ठीक है। अजमेर, ठीक है, यहाँ पे दरगाह है एक, इसलिए फेमस है। यहाँ पर एक हम कहते हैं ना, एक पैगंबर जो मोहम्मद के या अल्लाह के जो मैसेंजर होते हैं उनका कब्र है, तो उसे दरगाह कहा जाता है। अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ दरगाह किसे कहा जाता है। अजमेर उसीलिए फेमस है। और ये नाम सबको याद रखना है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इन्हीं का ही दरगाह है अजमेर में। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट पे अटेंशन टू इट, ओके, ठीक है। अजमेर के पास ही एक लेक है पुष्कर, ये भी फेमस है काफ़ी। मैं अभी नहीं बताऊंगा, इससे रिलेटेड एक बात है, वो ये है कि ये ब्रह्मा जी जो होते हैं ना, हिंदुओं में 3 इम्पॉर्टेंट, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से ब्रह्मा जो कहते हैं ना, उनकी एक ही मंदिर है पूरे इंडिया में, वो पुष्कर के पास है। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, बट आई जस्ट टोल्ड फॉर योर जनरल नॉलेज। अब आते हैं हम ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, ओके। अब देखो स्मॉल टाउन्स क्या होते हैं, जो ऑब्वियसली बहुत बड़े टाउन तो नहीं होते, बट छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, उनको कहा गया है यहाँ पर। जैसे हमारे देश में बहुत छोटे छोटे टाउन्स पहले हुआ करते थे, और उनको हम क्या कहते थे, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था वो जानना है। बड़े टाउन से हटकर अब छोटे टाउन्स के बारे में समझना है। तो छोटे टाउन्स में एक मंडपिका होता था, मंडी होता था, ठीक है। मंडी मतलब लोगों का वहाँ पर भीड़ जुटता था, सब्जी का सेल, सामान का सेल करना, बेचना, खरीदना, ये सब हुआ करता था, ठीक है। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स, मार्केट के स्ट्रीट्स भी हुआ करते, जिसे हाट कहा जाता था। देखो हाट अब बोला जाता है, अब मुझे नहीं पता आप लोग इतना सुने हो कि नहीं, बट इट इज़ वेरी कॉमन टर्म। बिहार यूपी तरफ जाओगे अभी भी मार्केट्स को हाट कहा जाता है, कि वहाँ हाट लगा हुआ है। उड़ीसा में भी कहते हैं, हम अभी मैं जिस जगह को बिलोंग करता हूँ उड़ीसा, वहाँ भी हाट कहा जाता है। और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग इस बात से रिलेट करते होंगे, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा कहा जाता होगा, ठीक है। अब अलग अलग आर्टिसंस के लिए अलग अलग स्ट्रीट्स हुआ करती है। एक स्ट्रीट में आप जाओगे आपको सिर्फ पॉटरी के सामान मिलेंगे, मिट्टी से बने हुए। दूसरी स्ट्रीट में जाओगे सिर्फ ऑयल प्रेसर्स, तरह तरह के तेल मिलेंगे, ठीक है। कहीं जाओगे तो आपको शुगर मेकर्स मिलेंगे, टॉडी मेकर्स मिलेंगे। टॉडी एक लोकल ड्रिंक होती है, इसे नहीं पता मैं बता देता हूँ। टॉडी एक लोकल ड्रिंक होती है, थोड़ी बहुत अल्कोहलिक होती है वो, ठीक है। तो कहीं जाओगे आप तो आपको शुगर मेकर्स मिलेंगे। एक स्ट्रीट में पूरे शुगर मेकर्स भरे होंगे, दूसरी स्ट्रीट में सिर्फ टॉडी वाले भरे होंगे, तीसरी स्ट्रीट में सिर्फ स्मिथ्स होंगे। स्मिथ मीन्स जो लोहे का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, मेटल रिलेटेड, तो वो दूसरे स्ट्रीट में होंगे। कहीं जाओगे तो सिर्फ स्टोन मैसन्स होंगे। स्टोन मैसन्स मतलब पत्थर से कारीगरी करने वाले लोग होंगे। तो ऐसे ऐसे होते थे, सब सेपरेट, सारे अलग अलग, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ आते थे, लोकल आर्टिकल्स को खरीदते थे, दूर से आते थे, सामान बेचते थे, खरीदते थे, ठीक है ना। सैफरन, कैम्फर, हॉर्सेस तक बिकते थे वहाँ पे। स्पाइसेस की तो खैर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी और अच्छे क्वालिटीज़ के स्पाइसेस यहाँ पर मिला करते थे। बिटल नट, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक तो याद रखो काफ़ी है। आपको बस इसे स्टोरी की तरह समझना है। एक एक चीज़ का नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये समझना है कि वो जो छोटे छोटे टाउन्स थे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकती थी। बाद में क्या हुआ कि एक ज़मींदार या फिर एक समंता कह सकते हो, एक ही बात है, वो लोग टैक्स लगाने लगे। ट्रेडर्स, आर्टिसंस एंड आर्टिकल्स पे टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब टैक्स लगाने की वजह से क्या होता था कि जो आर्टिसंस थे या जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे या छोटे छोटे हाथ के कारीगर थे, ऐसे क्राफ्ट्स पर्सनस हुआ करते थे, उन बेचारों पे बहुत दिक्कत आ गई, क्योंकि वो टैक्स चुका नहीं पाते थे। तो उनके मार्केट धीरे धीरे कोलैप्स होना स्टार्ट कर गई, मतलब उनके मार्केट जो है धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गए, कम होने लगे।
अब हम यहाँ देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स वेयर देयर। देखो, एक बिग ट्रेडर होते थे, एक स्मॉल ट्रेडर होते थे, ठीक है। तो अब कुछ होते थे लोग जिन्हें बंजारास कहा जाता है, ठीक है। ये भी हमने प्रीवियस एक चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, या अगर नहीं तो आप लोग पढ़ोगे। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जैसे हॉर्स के ट्रेडर हों, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे ना कि किसी जगह पे जाके अपने चीज़ों को, अपने सामान को, अपने जानवरों को सेल किया करते थे, ठीक है। और एक बार ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर्स को तो कई सारे किंगडम्स को, कई सारे फॉरेस्ट्स को, कई सारे जगहों को पार करना पड़ता होगा, तो वो कारावां में घुमा करते थे। कारावां मतलब एक जगह गए, वहाँ पे इतने सारे तंबू लगा दिए, टेंट लगा दिए, वहाँ रह रहे हैं। फिर आगे बढ़े, कुछ एक जगह में देख के टेंट लगा दिए, तो उन्हें बंजारा भी कहने लगे लोग, ठीक है। अब क्या करते थे वो लोग, यूनियन बनाते थे। अब जैसे कि 3-4 ट्रेडर हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो इतने लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या करेंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे, 10 लोगों का ग्रुप बनाएंगे। उन 10 लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता था, उन 10 लोगों के ग्रुप को कहा जाता था गिल्ड्स, गिल्ड्स कहा जाता था, ठीक है। ये सब कुछ नाम है उन गिल्ड्स के या उन ग्रुप्स के, हम कह सकते हैं नाना देसी, मानी, ग्रमम, इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात है। ये सब कुछ ट्रेडिंग ग्रुप्स के नाम देख लो, मारवाड़ी, ओसवाल, चेटियार्स, नाम सुना हुआ होगा ये सब, ठीक है। ओसवाल के तो नाम सब जानते हैं। हिंदू बनियाज, मुस्लिम बोहराज, ये सब ट्रेडर्स की कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। वो टेक्सटाइल, स्पाइसेस, इन ये सब चीज़ शेयर किया, सेल किया करते थे, जो कि ऑब्वियसली इंडिया की स्पेशलिटी थी उस टाइम पे। गोल्ड, आइवरी, आइवरी काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ करता था, बट इट्स नॉट गुड एज इट इज़ मेड फ्रॉम द टीथ ऑफ एलिफेंट, तो इसमें हाथियों को मारा जाता था, इसके लिए सही नहीं है वो, ठीक है। ठीक है, ये अफ्रीका में ज़्यादा होता था, ठीक है। चाइनीज़ ब्लू पॉटरी आज भी फेमस है, चाइनीज़ की चाइना की पॉटरी और शो पीसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम ट्रेडिंग्स कहाँ कहाँ पर होते थे, और ट्रेडिंग करने वाले लोग किस तरह के होते थे, आइदर वो बिग हो, स्मॉल हो, आइदर वो ग्रुप्स बनाए, नहीं बनाए, जैसे भी थे, उनके लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग इट एंड आई होप यू ऑल आर गैदरिंग सम नॉलेज फ्रॉम इट ना, ठीक है। चलिए अभी हम लोग यहीं तक करेंगे, और आई विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस पार्ट, बिकॉज हिस्ट्री एक ऐसी टॉपिक है जिसको ज़्यादा स्ट्रेच करना, आई थिंक चिल्ड्रंस गेट यूजुअली बोर्ड फ्रॉम इट, दिस फ्रॉम द टॉपिक, ओके। So we'll meet in the next video. Till then, keep smiling and keep studying. Okay, bye everyone.